34 वर्ष की आप महिला जातक हैं। लग्न चार्ट, नवांश चार्ट और आपकी महादशा चार्ट ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। शनि भगवान की दशा चल रही है, 2032 तक रहेगी। शनि भगवान आपके लग्न चार्ट में चौथे घर में बैठे हैं और साथ में राहु भी है और बुध भी हैं। यहाँ पे शापित दोष भी लगा है, लेकिन ये शापित दोष बुध के यहाँ होने से ज़रूर कमज़ोर पड़ रहा है। सुखों की आपको दरकार बहुत सारी रहेगी और घर में जो इश्यूज़ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक ख़त्म होगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा चलेगा। बीमारी से और स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। गुरु उच्च के कर्म में बैठे हैं, लेकिन गुरु चांडाल में चले गए हैं। अब ये दोनों भाव आमने सामने हो गया है, इसलिए कुंडली इनकी डिफ़िकल्ट हो गई है। बातचीत करने में आप अच्छे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर मरकरी है बैठे हुए हैं। बुध जब भी चौथे घर में बैठते हैं तो आपको वाणी की शक्ति बहुत अच्छी देते हैं। इस कुंडली के अंदर अगर हम पहले भाव में देखें तो यहाँ पे 7 लिखा है। तुला लग्न बन रहा है और इसके स्वामी शुक्र जाके पंचम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। अगर लग्नेश पंचम में चला जाता है, देखिए आपका जो जीवन है वो शुक्र केंद्रित हो गया है और ये 28 डिग्री के शुक्र हैं। इसे और मजबूत करना है क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से मृत्य हो रहे हैं। 28 डिग्री पे शुक्र काम अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे लग्नेश होने पर और पंचम भाव में जाने के कारण इनकी जो सिटिंग है बहुत अच्छी है। पंचम भाव में ही यहाँ पर अमावस्या योग भी लगा है। प्रेम में, संतान के अंदर, भाव प्रभाव में ये सब कमी आएगी। आपकी जो विद्या रहेगी उसमें भी कमी आएगी। जैसी विद्या आप लेंगे उस हिसाब से काम नहीं मिलेगा, कहीं रुकावट आएगी। ये सब विद्या में चलता रहेगा। इनकी कुंडली के अंदर राहु शनि यहाँ बैठे हैं और आप देखेंगे 5 घर खाली है, 1 2 3 4 और 5। अब इनकी कुंडली के अंदर काल्पसर्प दोष लगा है। शंखपाल काल्पसर्प दोष कहते हैं। जब भी राहु चौथे घर में बैठते हैं तो यहाँ पे 5 घर खाली हो गए हैं और सारे ग्रह इस तरफ इकट्ठे हो गए। इसलिए शंखपाल जो काल्पसर्प दोष लगा है इसका उपचार इन्हें जरूर करना चाहिए। इस काल्पसर्प में एक बात बहुत अच्छी है। एक सूत्र कहता है कि जहाँ पर राहु और केतु विराजमान हैं और काल्पसर्प लगा है तो उन घर के स्वामियों के साथ कोई संबंध बनता है तो ये मजबूत काल्पसर्प हो जाता है। ये एक वरदान के रूप में काम करने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं शनि भगवान की राशि में, तो क्या राहु भगवान का या केतु भगवान का शनि भगवान से कोई संबंध बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। राहु शनि भगवान के साथ ही बैठे हैं और केतु भी शनि भगवान को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो यहाँ पर संबंध इनका चौथे घर में बहुत तगड़ा बन गया। ऐसा काल्पसर्प दोष उल्टा लॉटरी वाला जो योग है वो लगा देता है। और जहाँ केतु बैठे हैं वो 4 लिखा हुआ है यहाँ गुरु चांडाल भी कर्म में लगा हुआ है और 4 का मतलब यहाँ पे कर्क राशि और चंद्रमा जाकर पंचम में बैठे। तो कर्म का स्वामी पंचम में जब बैठता है तो बहुत अच्छा भाव देता है। लेकिन सूर्य और शनि दोनों साथ में है, माफ़ कीजिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में है। अमावस्या योग लगा हुआ है। आपको जल तत्व का ख्याल रखना है, हार्मोन्स का ख्याल रखना है, लोअर बॉडी को मजबूत रखना है क्योंकि अगर अमावस्या योग लगता है तो मैरिज में आपको प्रॉब्लम आती है और शरीर में जल तत्व की दिक्कत होती है, जल तत्व में दिक्कत होती है। इनके जो धन के स्वामी हैं यहाँ पर दूसरा घर वृश्चिक राशि बनी हुई है और मंगल अष्टम घर में बैठकर अपने ही भाव को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लाभ होगा। आप भूस्वामिनी भी बनेंगी। लाभ की जो स्थिति है, देखिए लाभ का प्लैनेट यहाँ 5 लिखा हुआ है। लाभ के घर में सिंह राशि और सूर्य भी जाकर पंचम में बैठे हुए हैं। तो पंचम में बहुत अच्छे अच्छे घर बैठे हैं। लग्नेश वाले बैठे हैं, लगन का स्वामी बैठा है, कर्म का स्वामी बैठा है, लाभ का स्वामी भी बैठा है। ये सब पंचम घर में ही चले गए हैं। ये पंचम घर आपका मजबूत है, लेकिन यहाँ पे अमावस्या योग आपको इस पर एक रेमेडी करनी होगी। दूसरी रेमेडी जो है आपकी काल्पसर्प दोष की रहेगी।
मंगल जो हैं इनके अष्टम में बैठे हैं, इसलिए कुंडली मांगलिक हो गई है। मंगल पे भी काम करना। 3 रेमेडी रहेगी आपकी यहाँ पे। अमावस्या योग पे रेमेडी होगी, काल्पसर्प की होगी, और मंगल अष्टम में बैठे हैं तो मांगलिक दोष लगा रहे हैं। मंगल सप्तम घर के स्वामी हैं, ये विवाह का घर है, पार्टनरशिप का घर है, मेष राशि बनी हुई है और मंगल एक घर आगे बैठे हैं। तो विवाह में जो इश्यूज आएंगे ये मंगल भगवान के कारण आएंगे। आपको वाहन बहुत धीमे धीमे चलाना है। जब भी कोई भी काम करेंगे तो जल्दीबाजी में आपको कोई भी काम नहीं करना है। मंगल यहाँ पर भी श्रेष्ठ बैठे हैं, पहले ही घर में बैठे हैं। नवांश कुंडली में शुक्र भी यहाँ पर अच्छा भाव दे रहे हैं। यहाँ पे सूर्य और जुपिटर भी भाव अच्छा दे देंगे। यहाँ चंद्रमा फ्री हो जा रहे हैं। शनि भगवान अच्छा लाभ देंगे। राहु भगवान धर्म से जोड़ेंगे। यहाँ पर केतु और मरकरी ये गड़बड़ करेंगे। केतु और मरकरी का नवांश में कंजंक्शन होता है, तो शरीर की जो नसें होती हैं उसे मजबूत रखना आपका कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे शंखपाल काल्पसर्प दोष का निवारण करना चाहिए। मंगल इनके खतरनाक हैं, ये विवाह में भी प्रॉब्लम देंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज तकरार भी देंगे। अमावस्या योग पे काम करना है। 3 रेमेडीज़ आपकी रहेगी।